आत्म साक्षात के बारे में आज हम बात करेंगे। इस पर काफ़ी सवाल पूछे गए हैं कि आत्म साक्षात्कार क्या होता है। तो आत्म साक्षात्कार वो होता है कि जहाँ पर कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक हो जाता है, उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। आप देखेंगे जब इंसान को बोध की प्राप्ति होती है, जब इंसान बोध को पाता है, एनलाइटनमेंट को पाता है, एनलाइटनमेंट को पाने के बाद जो उसके अंदर ज्ञान, जो उसके अंदर बोध, जो उसका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक हो जाता है, उस समय उस अवस्था को क्या कहते हैं? आत्म साक्षात्कार। वही अवस्था होती है जहाँ पर हम बोलते हैं इंसान को कि उसको आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हुई है। जब उसका कॉन्शियस माइंड, जब उसका जागृत मन और अर्ध जागृत मन दोनों एक हो जाते हैं, जहाँ मन नमन हो जाता है, जहाँ मन नहीं रहता है, मन के उस पार जाने की जो अवस्था होती है, मन के उस पार हम जब जाते हैं तो वो है आत्म साक्षात्कार, मोक्ष, जो महात्मा गौतम बुद्ध को मिला था, जो महावीर भगवान को मिला था, जो कृष्णा को मिला था, जो क्राइस्ट को मिला था। ये जो बातें हैं ये बहुत ऊंचे लेवल की बातें हैं, लेकिन हमें जानना ज़रूरी है कि ये भी एक अवस्था होती है। गौतम बुद्ध ने जो 4 सत्य बताया था उसमें से जो आखिरी का था कि एक ऐसी भी अवस्था आती है जहाँ पर दुख नहीं है, जहाँ पर मन नहीं है। जहाँ पर मन आता है वहाँ पर दुख होना शुरू हो जाता है। अक्सर देखा जाएगा, या तो हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना है, मन को हमें उस लेवल पर लेके जाना है, मन को वहाँ पर लेके जाना है, हमें मन को उस अवस्था तक, उस स्टेट ऑफ माइंड तक लेके जाना है हमें, कि जहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें पता नहीं चलनी चाहिए। एक बहुत अच्छा गाना था कि मैं सुख और दुख का जहाँ महसूस न हो, जहाँ मैं उस अपने आप को उस मुकाम पर लेकर चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। तो इस गीत के अंदर ही वो बातें थोड़ी सी बताई गई है। और एनलाइटन के बारे में बहुत प्रचलित कहानी है। एनलाइटन के बारे में एक पर्सन को पूछा गया, एक महात्मा को पूछा गया, एक संत को पूछा गया, जिन्होंने ऑलरेडी उस बात को उन्होंने अटेंड किया था, ऑलरेडी उन्होंने एनलाइटन की प्राप्ति की गई थी। उन्होंने पूछा कि एनलाइटन के पहले और एनलाइटन के बाद क्या होता है, बताइए। बोले एनलाइटन के पहले मैं खाना खाता था, पानी पीता था, मैं काम करता था। बोले अच्छा, तो एनलाइटन के बाद क्या फ़र्क पड़ा? बोले एनलाइटन के बाद भी, आत्म साक्षात्कार के बाद भी मैं खाना खाता हूँ, पानी पीता हूँ, काम करता हूँ। तो बोले अच्छा, तो दोनों में फ़र्क क्या पड़ा? बोले दोनों में ये फ़र्क पड़ा कि आत्म साक्षात्कार होने के पहले मुझे पता चला कि कौन कर रहा है, कौन खाना खा रहा है, कौन पानी पी रहा है और कौन काम कर रहा है। और ये इस अवस्था को जब हम जान लेते, जब अपने आप को जान लेते, तो कोई चीज़ को हमें जानने का ज़रूरत नहीं रहता है। एक बार हमने अपने आप को जान लिया, एक बार अपने आप को पा लिया, तो हमने ईश्वर को पा लिया। क्योंकि हम सब, जितने भी लोग आप देख रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं उस प्रकृति का अंश है, उस ईश्वर का अंश है। और ये हम सब कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए हैं। हम सब के जो एनर्जी है, हम सभी की एनर्जी कहीं ना कहीं उस एनर्जी के साथ जुड़ी हुई है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम सब उस अवस्था को पा सकते हैं जिस अवस्था के लिए हमारा जन्म हुआ है। क्योंकि जब हम 2.5 साल के थे तो हम उस अवस्था को हमने महसूस किया है। और उसके बाद जैसे जैसे हमारे माइंड में प्रोग्रामिंग होता गया और उस अवस्था को हमने खो दिया। तो मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता यहाँ पर आपसे विदा लेता हूँ और फिर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।